हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। और अभी पढ़ेंगे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 24, on 1st October 2018, Meenal Sharma bought a machine for rupees 25,000 on which he spent rupees 5,000 for carriage and freight, rupees 1,000 for brokerage of the middleman, rupees 4,000 for installation. The machine was depreciated at 10% per annum on written down value basis. On 31st March 2021, the machine was sold to Deepa for rupees 30,500 and rupees 500 was paid as commission to broker through whom the sales was affected. Find out the profit or loss on sale of machine if accounts are closed on 31st March every year. Now, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें कैलकुलेशन शो करना है, लेजर नहीं बनाना। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 24, cost of machine. मीनल शर्मा ने मशीन खरीदी है 25,000 रुपीज़ का, फिर उसमें 5,000 रुपीज़ कैरियज एंड फ्रेट है, फिर 1,000 रुपीज़ ब्रोकरेज है एंड 4,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस है। सो इन सब को ऐड करने से कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया 35,000। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ मशीन। नाउ डेप्रिसिएशन सजेस्टेड है 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। नाउ ये मशीन कब खरीदी गई है? 1/10/2018 को, और ईयर क्लोज होगा 31st मार्च 2019 को। सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च, सो दैट इज 6 months। सो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 35,000 का 10%, but for 6 months. So in this way we get depreciation rupees 1750. So less करेंगे depreciation, आ जाएगा rupees 33,250. This is the value of machine on 1/4/2019। सेकेंड ईयर में आ गए। अब सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसलिए इसी रिटर्न डाउन वैल्यू में, यही है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू 33,250 का 10%। अब पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, इट इज 3,325। लेस करेंगे आएगा अमाउंट 29,925। यह हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2020। अब इसी साल हमें इसे बेचना है ना, क्योंकि ये साल कंप्लीट होने वाला है 31st मार्च 2021 को, और 31st मार्च 2021 में हमारे पास कितना डेप्रिसिएशन लगाना है? साल भर का डेप्रिसिएशन लगाना है। सो थर्ड ईयर में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 29,925 का 10%। ये हो जाएगा 2.5 हो रहा है, यहाँ हम उसको 2 रख लेते हैं। फाइन। अब ये जो वैल्यू है इसको लेस करेंगे तो आएगा 26,933। यही वैल्यू है 31st मार्च 2021 का। फाइन, जो कि 1/4/2021 अगर नेक्स्ट ईयर में जाते तो ये ओपनिंग बैलेंस होता, लेकिन हम नेक्स्ट ईयर गए ही नहीं, हम इसी साल इसे बेच रहे हैं। सो वी विल सेल दिस। सो सोल्ड फॉर रुपीज़ 30,500, उसमें से 500 रुपीज़ हमें ब्रोकरेज देना पड़ा, तो 500 रुपीज़ जो है वो कमाई में कम हो गया। सो एक्चुअल में ये बिका कितने में? 30,000 रुपीज़ में बिक गया।
फाइन। 26,933 की मशीन जिसका रिटर्न डाउन वैल्यू इतना था, उसे हमने 30,000 रुपीज़ में बेच दिया। सो देयर इज़ अ गेन, प्रॉफिट हो गया है हमें, है ना। सो क्योंकि ज़्यादा में बेच रहे हैं, सो प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। इसे माइनस करेंगे तो आ गया ₹3068। सो दिस इज अवर आंसर। 68 नहीं, यहाँ 67 आएगा क्योंकि यहाँ 3 है ना। हमने 0.5 को आगे पीछे कर दिया इसलिए ऐसा आ रहा है। सो दैट इज ओके। Now let us see the next question, question number 25. A company purchased on 1st July 2018 machinery costing rupees 30,000. It further purchased machinery on 1st January 2019 costing rupees 20,000 and on 1st October 2019 costing rupees 10,000. On 1st April 2020, one third of the machine installed on 1st July 2018 became obsolete and was sold for rupees 3,000. Now, 1 अप्रैल 2020 को वो मशीन जो 1 जुलाई 2018 को खरीदी गई थी, मतलब 1 जुलाई 2018 मीन्स फर्स्ट मशीन, इसका 1/3 पोर्शन हम बेच रहे हैं। पूरा का पूरा मशीन नहीं बेच रहे हैं, 1/3 पोर्शन बिकेम ऑब्सोलीट, 1/3 ऑफ द मशीन बिकेम ऑब्सोलीट एंड इट वॉज सोल्ड फॉर ₹3,000. द कंपनी फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। नाउ फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, यही होता फाइनेंशियल ईयर। शो हाउ द मशीन अकाउंट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 10% per annum on written down value method. So we have to prepare ledger for this. So let us see the solution. So solution 25. On 1st July 2018, so 1/7/18 हमने एक मशीन खरीदी। सो टू कैश 30,000 रुपीज़ की खरीदी, लेकिन उसमें से 1/3 हम आगे चलकर बेच देंगे, इसलिए हम अभी से ही उसे 2 हिस्से में काट देते हैं, 10,000 एंड 20,000, क्योंकि ये मशीन हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा है, उसमें इस मशीन जो कि 30,000 की है उसका एक हिस्सा 1/3 हिस्सा हम बेचने वाले हैं आगे, तो इसलिए हम उसको इजी कैलकुलेशन के लिए स्प्लिट कर दिए। फाइन। देन इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1st जनवरी 2019, तो वो ये भी यही फाइनेंशियल ईयर है 1/1/19, क्योंकि 31 मार्च 19 को क्लोज होगा ईयर, इसलिए इसी साल हमें इसे शो करना है। टू कैश तीसरी मशीन भी आ गई हमारे पास, कितने की, 20,000 रुपीज़ की। सो इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ हमारे पास 3 ही मशीन है। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31/3/19 को बाय डेप्रिसिएशन ऑन ए, बी एंड सी। 10% चार्ज करना है। अभी हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, वर्किंग नोट भी मैं यहीं पर शो कर देता हूँ। 10,000 का 10%, लेकिन 1 जुलाई से मतलब 9 मंथ्स के लिए, सो इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, सो ये हो गया 750। उसी तरीके से बी पे चार्ज करेंगे, 20,000 है बी का कॉस्ट, इंटू 10% सजेस्टेड डेप्रिसिएशन रेट है, उसका भी 9/12, 9 मंथ्स के लिए है इसलिए 9/12, सो ये हो गया 1,500। और मशीन सी के लिए ये भी 20,000 का है, इस पर भी 10% चार्ज करेंगे, लेकिन 1 जनवरी से, क्योंकि इसे एक्वायर कब किया है, 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स के लिए। सो ये हो गया 500 रुपीज़, 2,000, हाँ 500। सो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 2,750। अब हम इन्हीं मशीन्स का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस, साल के अंत में क्लोजिंग बैलेंस रहता है, तो हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि हाँ ठीक है। सो ऑन 31/3/19 बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन फॉर ए, बी एंड सी। सो ए में से ए का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। देखिए यहाँ 10,000 लिखा है ए का,
और यहाँ है डेप्रीशिएशन 750, सो इनको लेस करेंगे तो आएगा 9250 क्लोजिंग, क्योंकि उतना डेप्रीशिएशन कम हो गया. व्हाट इज डेप्रीशिएशन? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. फाइन. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ रिडक्शन डेप्रीशिएशन. सो 9250. उसी तरीके से 20,000 में से बी का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे, आएगा 18,500. लाइकवाइज 20,000 सी है, सी में से सी का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे 19,500. सो दिस इज हाउ द क्लोजिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट ईयर इज कैलकुलेटेड. ग्रैंड टोटल बाहर लिखेंगे 47,250. सो ये हो गया फॉर द फर्स्ट ईयर 50,000 ऑन बोथ द साइड्स. अब इसी क्लोजिंग बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन करेंगे. ओके. सो ऑन 1st April 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन for machine A, B and C. 9,250, then 18,500 and then 19,500. ये हो गया 47,250. ओके. नाउ आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ ऑन 1st October 2019 मशीन वाज बॉट फॉर ₹10,000. सो ये यही फाइनेंशियल ईयर है. ऑन 1st October 2019 टू कैश. अब इसका नाम मशीन डी रख देते हैं और हमने एक और मशीन खरीद ली. नाउ वी विल चार्ज डेप्रीशिएशन 20 को बाय डेप्रीशिएशन ऑन ए, बी, सी एंड डी. ओके. नाउ ए पर डेप्रीशिएशन मैं यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ फॉर योर इजी कैलकुलेशन, इजी अंडरस्टैंडिंग. ए का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं 9,250 इंटू 10%. अब तो साल भर का डेप्रीशिएशन लगेगा. सो ये कितना है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 925. उसी तरीके से बी पे डेप्रीशिएशन है 18,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100. सो इट विल बी 1850 साल भर का. एंड सी का डेप्रीशिएशन है 19,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100. इट इज़ 1950. डी पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, देखिए ये डेट कब एक्वायर हुआ है, 1/10 को एक्वायर हुआ है. सो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे. So 6/12. We will write 6/12. यह अमाउंट होगा 500. अब इन सब को ऐड करके हम बाहर लिखेंगे. नाउ वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस फॉर द ईयर, क्योंकि इस साल हम अब और कुछ नहीं खरीद रहे ना बेच रहे. सो ऑन 31st March 20 बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन for A, B, C and D. फाइन. A में से A का डेप्रीशिएशन लेस करेंगे, B में से B का डेप्रीशिएशन लेस करके यहाँ लिखेंगे. सो लेट अस डू इट. सो A minus A's depreciation, it is 8,325 and B minus B's depreciation, it is 1,6,650. And then C minus C's depreciation, it is 1,7,550. And D minus D's depreciation, it is 9,500. ऐड करके हम बाहर लिखेंगे, ये हो जाएगा 52,025. और सेकेंड ईयर का भी हम ग्रैंड टोटल यहाँ लगा देंगे, है ना. ये सेकेंड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया. सो इट इज़ हाउ मच, 57,250. अब हम थर्ड ईयर के लिए ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे थर्ड ईयर के लिए ट्रांसफ़र करेंगे. सो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1/4/20 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फॉर मशीन्स A, B, C एंड D. जो क्लोजिंग बैलेंस था वही अब ओपनिंग बैलेंस बनेगा. इट इज़ 8,325, देन 16,650,
then 17,550 and then 9,500, जिनका ग्रैंड टोटल है 52,025. सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 1/3 ऑफ द मशीन, मतलब यही मशीन ए के बारे में बात कर रहे हैं. सो ऑन 1 अप्रैल इटसेल्फ हम बेच दे रहे हैं इसे बाय कैश, है ना. कितने में बेच रहे हैं? 3,000 रुपीज़ में बेच रहे हैं. नाउ अब आप देखो कि कितने की मशीन हमने कितने रुपए में बेच दी, है ना. 8,325 की मशीन को हमने 3,000 रुपीज़ में बेच दिया. सो ऑन 1/4/20 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे को लॉस हो गया ए में, ये भी ए के बारे में ही बात कर रहे हैं. सो कितना का? 5,325 रुपीज़ का लॉस हो गया. फाइन, यू कैन सी हियर, यहाँ भी 8,325 है, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 8,325 है. और कोई भी बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट में या क्रेडिट में नहीं है. और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्रेडिट साइड लिखना पड़ा है, इसलिए ये लॉस है. अगर ये प्रॉफिट होता, मान लो इसे हम 10,000 रुपीज़ में बेच रहे होते, तो जो भी प्रॉफिट होता, क्योंकि ये बुक वैल्यू से ज़्यादा है 10,000, तो ये प्रॉफिट इधर लिखते हैं. फाइन, अभी लॉस है इसलिए हम इसे इधर लिख रहे हैं. अब बस, अब और कुछ नहीं. अब 31/3/21 को हम बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. बाय डेप्रिसिएशन ऑन रेस्ट ऑफ द मशीन्स बी सी डी. फाइन, हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, ये बी सी डी को टोटल कीजिए और इसका 10% डेप्रिसिएशन डायरेक्ट लिख दीजिए, तो भी आंसर आने वाला है ना. लेकिन क्योंकि हमने इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेट किया है, क्योंकि कभी कभी बेचना पड़ता है, खास करके व्हाट्स दैट, देखिए मशीन ए जिसको स्प्लिट भी किया था हमने, बी, ए और बी को स्प्लिट किया था, ये है तो एक ही मशीन. वैसे तो हम चाहें तो इसको ग्रैंड टोटल करके बी सी डी का सीधा 10% निकाल के क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं. सो अब यहाँ पर ऑलरेडी देखिए, यहाँ से एक एक ज़ीरो कम कर दीजिए 10% कैलकुलेट करने के लिए. 1665, 1665, फिर 1755, फिर यहाँ 950. यही होता है 10%. बस लास्ट का डिजिट आपको गायब करना है. 10% डेप्रिसिएशन लग गया, ये हो गया 4270. अब बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन. सो बी में से बी का डेप्रिसिएशन, सी में से सी का डेप्रिसिएशन और डी में से डी का डेप्रिसिएशन लेस करके हम यहाँ बी, सी और डी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. सो ए का बी का आ जाएगा 14,985, सी का है 15,795 और 8,550, जिनका ग्रैंड टोटल है 39,330. यही हमारा आंसर है. ग्रैंड टोटल कर देते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now let us see question number 26 with goods and services tax GST. Astha Engineering Works purchased a machinery on 1st July 2018 for rupees 1,80,000 and spent rupees 20,000 on its installation. On 1st April 2019 it purchased another machine for rupees 2,40,000. On 1st October 2020 the machine purchased on 1st July 2018 was sold for rupees 1,45,000 plus CGST and SGST at the rate of 6% each. On 1st January 2021, another machine was purchased for rupees 4 lakh plus IGST at the rate of 12%. Prepare the machinery account for the years ended 31st March 2019 to 2021 after charging depreciation at the rate of 10% per annum by diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March every year. Now, यहाँ पर IGST भी है, CGST भी है और SGST भी है, लेकिन इसको कभी भी हम मशीन अकाउंट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जर्नल एंट्री के हिसाब से जब हम उसे पोस्ट करते हैं तो वो अपने रेस्पेक्टिव लेजर में जाते हैं और वो कभी भी मशीन अकाउंट में या कोई भी एसेट अकाउंट में नहीं आते हैं. सो वी जस्ट हैव टू इग्नोर दिस. फाइन, CGST, SGST, IGST को सोचिए कि क्वेश्चन में है ही नहीं, और ये
जीएसटी वगैरह को देख करके हड़बड़ाने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल प्लेन जैसा आपने सीखा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, आपको वैसा ही सॉल्व करना है ना। सो द क्वेश्चन इज एज सिंपल एज एनी अदर क्वेश्चन। इसमें आपको जीएसटी देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 26, ऑन 1 जुलाई 1718 हमने एक मशीन खरीदी। सो टू कैश वी कैन राइट, इस मशीन का नाम ए रख देते हैं। 2 लाख रुपीज़ में मशीन खरीदा गया है। 1,80,000 प्लस 20,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस कॉस्ट ऑफ मशीन ही होता है। फाइन। देन ऑन 1 अप्रैल 2019 मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो अभी हम इसे क्लोज कर देंगे 31 मार्च 2019 को बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन ए 2 लाख है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सजेस्टेड इन द क्वेश्चन इज 10% पर एनम। बट सी हम इसे जुलाई में खरीदे हैं। सो जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं। सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 9 मंथ्स। So it is 15,000. By balance close down for A, 2 lakh minus 15,000 is 1,85,000. So this way first year का हमारा मशीन अकाउंट रेडी हो गया। अब हम इसे क्लोज डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे ऑन 1/4/19। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ये। बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑफ ए हाउ मच 1,85,000। नाउ रीड द क्वेश्चन फर्दर। ऑन 1 अप्रैल 2019 it purchased another machine. So let us purchase very first day of the accounting year 2 cash. Let us name it machine B for rupees 2,40,000. Okay, and on 1 October 2020 the machine purchased was sold. So 1 October 2020 will be in the next financial year, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च 2020 को क्लोज हो गया। सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ए एंड ऑन बी। सो आई विल शो कैलकुलेशन हियर इटसेल्फ। ए 1,85,000 का 10% फॉर द होल ईयर, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सो इट इज़ हाउ मच 18,500 है ना। उसी तरीके से बी का, बी इज़ फॉर 2,40,000, ये भी साल भर, क्योंकि साल के पहले दिन ही हमने इसे खरीद लिया था। सो 24,000। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन है ना। ग्रैंड टोटल कर दिया हमने। अब हम इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस साल तो हम कोई मशीन और नहीं खरीद रहे हैं, ना ही बेच रहे हैं। सो 31 मार्च 2020 को ए एंड बी 1,85,000 माइनस 18,500 1,66,500। उसी तरीके से 2,40,000 माइनस 24,000 इट विल बी 2,16,000। इनका ग्रैंड टोटल हम बाहर लिखेंगे 3,82,500। सो ये सेकेंड ईयर का भी हमारा मशीन अकाउंट रेडी हो गया। नाउ अब हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए। ऑन 1/4/20 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। दो ही मशीन है हमारे पास, ए एंड बी, 166,500 एंड 216,000। Now, reading the question, on 1 October 2020, the machine purchased on 1 July 2018, मतलब मशीन ए के बारे में बोल रहे हैं। This was sold for rupees 1,45,000. On which date? On 1 October 2020. तो ये इसी फाइनेंशियल ईयर में है, 1 October 20, by depreciation on A.
क्योंकि हम ए को ही बेच रहे हैं, ए का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 1,66,500 का 10%। बट चेक द डेट, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सिर्फ 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। फाइन, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन अमाउंट इज 8,325। देखिए इसमें इतना डेप्रिसिएशन लग गया, और इसे हमने बेचा कितने में, ऑन 1/10/20 को बाय कैश ऑन ए, फाइन, 1,45,000 में हमने बेच दिया। फाइन, अब देखिए इसे हम कंपेयर करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 1,66,500 में आप 8,325 लेस करेंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा, मीन्स द वैल्यू ऑफ मशीन ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीन। फाइन, और ये जो इनको माइनस करने से आ रहा है ये 1,58,175 आ रहा है, मतलब 1,58,175 की मशीन को आपने इतने में बेच दिया तो लॉस ही हुआ। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन ए कैसे, देखिए 1,66,500 माइनस 8,325 करेंगे तो कितना आएगा, 158,175 आएगा। मतलब 158,175 की मशीन को आपने कितने में बेच दिया, 1,45,000 में बेच दिया। तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे, है ना, 1,45,000 से लेस करेंगे सोल्ड फॉर, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा जो कि है 13,175। सो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके लिखना है। अगर प्रॉफिट होता है तो डेबिट के साइड लिखना रहता है, यहाँ लॉस हो रहा है ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लॉस, इसलिए ये क्रेडिट के साइड में है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है इधर, है ना, मशीन अकाउंट क्रेडिट हुई है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है। नाउ ऑन 1 जनवरी 2021 अनदर मशीन वाज परचेज फॉर ₹4 लाख। नाउ यही फाइनेंशियल ईयर है, ऑन 1/1/21, क्योंकि 31 मार्च को क्लोज होता है। सो टू कैश, दैट इज मशीन सी, फॉर ₹4 लाख वी आर परचेजिंग। देखिए हमने कहीं भी IGST, CGST, SGST का इस्तेमाल नहीं किया है, आपको इग्नोर करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, लेकिन सॉल्यूशन इज एज सिंपल एज द एनी अदर। नाउ ऑन 31/3/21 को वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। ए को तो बेच दिया हमने, बी और सी पे। अब बी पे साल भर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो सिर्फ आखिरी का डिजिट लेस करना हमें, सो 21,600। और सी पर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, तो सी का कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ 4 लाख पर 10%, फिर 3 मंथ्स के लिए। क्यों 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि इसे हम जनवरी में एक्वायर किए हैं, खरीदे हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स के लिए हमें चार्ज करना है। सो 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आएगा, ऐड कर देंगे 31,600। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है सिर्फ बी और सी का। ऑन द 31/3/21 को ही बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर बी एंड सी। फाइन, बी में से बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, सी में से सी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। सो बी का क्लोजिंग बैलेंस है 1,94,400। उसी तरीके से सी में से सी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, आएगा ₹3,90,000। इन दोनों को ऐड करके हम क्लोजिंग बैलेंस शो करेंगे ₹5,84,400, और ग्रैंड टोटल करेंगे, इट इज 7,82,500। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। In case you are having any doubt, then please write it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.